बाप की इज्जत, बाप की शान केवल और केवल घर की लड़की होती है। बाप की पगड़ी होती है घर की एक लड़की, और तुम उसी पगड़ी को छाल करके चली जाती हो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सिखाते हैं। यहाँ जितनी भी प्यारी बहनाएं बैठी हुई हैं, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी भी लग सकती है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। लड़की के लिए मर्यादाएं बनाई गई हैं। तो मेरी बहनाओं, अगर कथा सुनने के लिए सच में आई हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाना। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना कि दुनिया में तुम किसी के साथ भी चली जाना, लेकिन दुनिया में कोई भी तुम्हारा साथी बनने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर सच्चे साथी होंगे तो वो केवल और केवल माँ बाप होंगे। जितना माँ बाप अपने बच्चों का भला चाहते हैं, दुनिया उतना भला किसी का नहीं चाहती है। लोग तुमसे प्यार तभी तक करेंगे जब तक तुम्हारी शकल सुंदर, और तुम्हारी शकल पर एक भी दाग लग जाए ना, लोग तुम्हें धक्के मार के भगा देंगे। संतान बुरी हो, सुंदर हो, कुरूप हो, हाथ पैर संतान के हो अन्यथा न हो, लेकिन फिर भी माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करना कम नहीं करते हैं। ये होते हैं माँ बाप। तो दुनिया में माँ बाप को छोड़ के और किसी से प्रीत लगाती हो और किसी से प्रेम करती हो, ये गलत बात होती है। ठीक है मेरी बहनाओं, सुन रही हो? मानोगी? बोलो ना, मानोगी? भीष्म ने बहुत खुशी मनाई लड़की होने पर। संत महात्माओं को बुलाया, संत महात्माओं को बुला करके उस लड़की का नामकरण संस्कार करवाया। उस कन्या का नामकरण संस्कार कराने के बाद में नारद जी आए, और जब नारद जी आए भीष्म के यहाँ पर, तो आने के बाद में भीष्म ने सुंदर सा आसन लगाया, नारद जी को बैठाया। बैठाल करके नारद जी से भीष्म बोले, बाबा जी आज आप बड़े शुभ समय पर आए। बोले क्यों? तो भीष्म कहने लगे, मेरे घर में कुछ दिन पहले कन्या ने जन्म लिया है। तो आप उस कन्या की हस्तरेखा देख करके मुझे ये बता दीजिए कि मेरी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी, और इसका नामकरण संस्कार करा दीजिए। और मुझे ये बता दीजिए कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा। तो नारद कहने लगे, कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाओ अपनी कन्या को। बुलाओ अपनी कन्या को। उसी समय आज भीष्म जो है उस कन्या को लेकर के आए। नारद जी ने जब उस कन्या की हस्तरेखा को देखा तो देख करके नारद जी प्रसन्न हो गए। वजन कुल रख दो जात मेरे ऊपर। हाँ, तो मेरी माँ नारद जी ने जब उस कन्या की हस्तरेखा को देखा, देख करके नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी कहने लगे, भीष्म तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। भीष्म बोले, क्यों बाबा जी? तो नारद जी बोले, भाग्य तुम्हारे इसलिए खुल गए क्योंकि तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारे घर में जो लड़की आई ना, जो कन्या, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि तुम्हारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी जी आई है। तुम पूछना चाह रहे हो ना तुम्हारी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे? सुनो, बड़ी होकर के बहुत बड़ी भगवान की भक्त होगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी, और तुम्हारा इसका विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ में होगा। इसीलिए मैं तुम्हारी इस लड़की का नाम रख रहा हूँ रुक्मिणी। रुक्मिणी नाम रख दिया। रुक्मिणी नाम रखने के बाद में नारद जी जो थे वो वहां से चले गए। भीष्मक ने सुना
कि घर में लक्ष्मी तो आई गई, अब तो नारायण भी दामाद बन के आ जाएंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी। तो भीष्म बड़े प्रसन्न। अब रुक्मिणी जो थी वो धीरे 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 बड़ी हुई, और जब रुक्मिणी बड़ी हुई तो बचपन से ही रुक्मिणी को महाराज कृष्ण नाम की रटन लग गई। और जब रुक्मिणी को कृष्ण नाम की लगन लगी तो रुक्मिणी ने बचपन में ही संकल्प किया कि जीवन में कुछ भी हो जाए, विवाह करेंगे तो केवल और केवल कन्हैया के साथ। अब रुक्मिणी कृष्ण का नाम लेते 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 सयानी हो गई, विवाह के योग हो गई। जब रुक्मिणी विवाह के योग हुई तो कहा जाता जब घर में बेटी सयानी हो जाती है ना विवाह के योग, तो सबसे ज्यादा चिंता किसे होती है, माँ को या बाप को? बाप को, माँ को। सबसे ज्यादा चिंता माँ को होती है। बेशक माँ कह ना पाती हो, लेकिन माँ को सबसे ज्यादा चिंता होती है लड़की की शादी की। माँ ये सोचती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बेटी के हाथ पीले कर दिए जाए। बाप को चिंता कम क्यों होती है? क्योंकि बाप जो होता है वो महाराज अक्सर ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर रहता है, और सबसे ज्यादा बेटी अपनी माँ के साथ रहती है तो सबसे ज्यादा चिंता माँ को होती है। तो रुक्मिणी की माँ है जिनका नाम है शुद्धमती। शुद्धमती ने देखा कि मेरी बेटी रुक्मिणी जो है वो विवाह के योग हो गई है, तो सुंदर सा लड़का देख करके मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। तो शुद्धमती ने एक दासी को बुलाया और दासी को बुला करके जवाब दिया, दासी चली जाओ और जा करके सभा में से मेरे महाराज भीष्म को ले आओ। दासी चली भीष्म को बुलाने के लिए, महाराज आप मेरे साथ जल्दी चलो। क्यों? क्योंकि तुम्हें महलों में रानी ने याद किया। भीष्म ने देरी नहीं की, घोड़ा पर सवार हुए, सवार होकर के महलों में आए। शुद्धमती ने अपने पति को आता देखा, सुंदर सा पलंग बिछा दिया, अपने महाराज को बैठा लिया। भीष्म ने शुद्धमती से कहा, रानी तुमने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया? तो शुद्धमती ने जवाब दिया, महाराज आपको नहीं पता है, आप तो सारा दिन अपने घर के कार्यों से व्यस्त रहते हो, लेकिन क्या कभी आपने ये भी जाना है कि हमारी बेटी जो रुक्मिणी है वो विवाह के योग हो गई है, तो सुंदर सा लड़का देख करके इनका विवाह कर देना चाहिए। भीष्म ने जवाब दिया, रानी हमें नहीं पता कि हमारी बेटी इतनी भी सयानी हो गई विवाह के योग। और सही बताओ ना दादा, तो माँ बाप के सामने बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माँ बाप के सामने बच्चे ही रहते हैं, छोटे ही रहते हैं। भीष्म ने जवाब दिया, रानी अगर ऐसी बात है कि बेटी विवाह के योग हो गई है तो चिंता न करो, हम सुंदर से सुंदर लड़का देख करके अपनी बेटी की शादी कर देंगे। आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।